नमस्कार भी सभी को। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? मस्ती से पढ़ रहे हो? बिंदास अलजेब्रा समझ आ रहा है आपको? तो कल हमने एस्टेट पे एक वीडियो बनाई थी मैथ की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। आई होप आपने वो सब देख ली होगी। तो हमें कमेंट्स में बताओ आपको कहाँ डाउट आया, कौन से क्वेश्चन में डाउट आया, हमारा कॉन्सेप्ट कैसे लगे, हमारे अप्रोच कैसी लगी आपको। ठीक है, तो आप कमेंट्स किया करो अच्छे अच्छे। तो चलिए आज हमारी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आपको पता है कि हमने 8 क्लास ऑलरेडी डाल रखी है यूट्यूब पे, तो आज हमारी 9th क्लास है। तो हमने कल एक पॉइंट बताया था आपको कि x की वैल्यू कुछ भी देगा, जैसे 7 + 4√3, तो उनके स्केयर का डिफरेंस ना वो हमेशा 1 आता है। ठीक है, तो 1 आता है। तो x + 1/x क्या होता है? बड़े वाली रकम का दुगुना। x - 1/x क्या होता है? छोटे वाली रकम का दुगुना। आज उसी के ब्याह पे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन बना दिया x + 1/x = 5। उसने कुछ और ही पूछ लिया इस बार, x की पावर 3/2 प्लस 1/x की पावर 3/2। ठीक है, ना तो क्यूब पूछा ना स्केयर पूछा, कुछ अलग ही टर्म पूछ ली। ठीक है, आपको कहोगे सर ये तो कुछ नई टर्म आ गई, लेकिन इसको करेंगे कैसे? स्केयर और क्यूब में। 3/2 का मतलब क्या होता है? 3/2 का मतलब होता है कि जो 3 है ना, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 3/2। यानी पहले हमें इसका क्या करना पड़ेगा? क्यूब निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्यूब है। फिर हाफ पावर, हाफ पावर का मतलब होता है अंडर रूट करना पड़ेगा। आपको एक एक चीज़ बताते रहेंगे ये चीज़ क्यों कर रही है, क्योंकि उसका डायरेक्ट आंसर नहीं आ सकता। तो पहले क्यूब करेंगे हम। इस टर्म का अगर क्यूब करेंगे ना, तो x³ प्लस 1/x³ क्या आएगा हमारे पास? सामने वाली टर्म एज इट इज, उसका क्यूब, 5 का क्यूब, प्लस है तो -3 टाइम वो नंबर। यानी हमारे पास क्या आ गया? ये 5 का क्यूब क्या है? 125 -15 110। x³ प्लस 1/x³ हमारे पास 110 आ गया भाई। ठीक है, आप सबको पता है। अब यहाँ पे हाफ पावर करनी है। हाफ पावर का मतलब अंडर रूट करना। ठीक है, x + 1/x, क्योंकि तभी तो जोड़ेंगे इनको, 3/2 बनेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, सामने वाली टर्म एज इट इज, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। कल ये पॉइंट बताया था, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, ऑलवेज 2। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास? आप कहोगे सर 112। ये हमारे पास आंसर आ गया भाई। ठीक है, ये क्यों आया? क्योंकि पहले क्यूब निकाला, फिर इसकी आधी पावर कर देंगे, तो यही टर्म बन जाएगी x की 3/2 प्लस 1/x की 3/2। ठीक है, क्लास को ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे, 25 या 30 मिनट की क्लास होगी। ठीक है, बस आपका काम अपने दोस्तों में शेयर करो, सब्सक्राइब कराओ हमारे चैनल को। तो ये चीज़ ध्यान रखना, एग्जाम में बार बार आती है, डिफरेंट एग्जाम्स में। ठीक है, तो x + 1/x = 5, x की 3/2 प्लस 1/x की 3/2। कहीं आप ये सोचोगे तो कुछ अलग ही चीज़ आगे सर ने बताई नहीं, चीज़ वही है। 3 × 1/2 3/2 होता है। तो पहले इसका क्यूब निकाल लेंगे। ठीक है, फिर उसकी आधी पावर यानी अंडर रूट कर देंगे। तो अंडर रूट हमने कल बताया था, जो निशान है ना वही लिखना है एज इट इज़। माइनस है तो माइनस लिखना, प्लस है तो प्लस लिखना, कुछ अपनी तरफ से ऐड नहीं करना इस चीज़ में। ठीक है, तो ये हमारा आज पहला कॉन्सेप्ट था। आई होप कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, अपने यार दोस्तों में फैलाओ इस वीडियो को। तो आपको अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो नए नए कॉन्सेप्ट आते रहेंगे। ठीक है, लेकिन चीज़ वही रहेगी, स्केयर क्यूब स्केयर क्यूब, क्योंकि पूरे अलजेब्रा में सिर्फ हमें स्केयर क्यूब ही आता और कुछ नहीं आता। ठीक है, ये समझ लेना बस। पूरा अलजेब्रा आपके स्केयर और क्यूब पे डिपेंड है। ठीक है, हम स्केयर और क्यूब ही कराएंगे आपको बस। जैसे x = 3 + 2√2। ठीक है, और एग्जामिनर ने पूछ लिया x की 6 प्लस x की 4 प्लस x की स्केयर प्लस 1 और डिवाइडेड बाय x का क्यूब भाई। अब ना तो डायरेक्ट क्यूब पूछा ना डायरेक्ट स्केयर पूछा, कुछ अलग ही चीज़ पूछ ली। एक टर्म दे दी स्टेटमेंट सी कि आपके पास क्वेश्चन ये है x = 3 + 2√2। आपको निकालना x की 6 प्लस x की 4 प्लस x का स्केयर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x का क्यूब। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम ये थोड़ी ना कि यहाँ पे अब ये रकम रखेंगे, यानी इसका 3 + 2√2 का तो 6 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 4 भी और स्केयर भी। ठीक है,
तो हम इसको बनाएंगे उसी में स्क्वायर और क्यूब में, क्योंकि हमें तो सिर्फ स्क्वायर और क्यूब ही आता है पूरे अलजेब्रा में, और कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, अब देखो ये टर्म है ना, ये अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे ना सबसे। जैसे देखो एक्स क्यूब को एक्स सिक्स से डिवाइड करेंगे तो 6 में से 3 पावर जाएगी, 3 रह जाएगी, यानी एक्स का क्यूब रह जाएगा। यहाँ क्या है प्लस। अब एक्स की 4 को यानी यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे 3 पावर कट जाएगी, 1 पावर रह जाएगी, यानी एक्स रह जाएगा। और यहाँ पे करेंगे ना तो यहाँ पे 1/x रह जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो डिवाइड 1/x क्यूब। बस अब देखो आगे ना वही चीज़, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, एक्स प्लस 1/x। ठीक है, इसको चाहो तो अलग से लिख लो, जैसे x प्लस 1/x प्लस एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, सारे प्लस में है। ठीक है, अब देखो x प्लस 1/x आ गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2 है। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है, आप कहोगे सर 9 होता है। 2√2 का स्क्वायर क्या होता है, आप कहोगे सर 8 होता है। क्यों, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, तो 4 दूनी 8, यानी 3 का स्क्वायर 9 और 2√2 का स्क्वायर 8, और इनका डिफरेंस कितना है 1, यानी ये वही कंडीशन है। x प्लस 1/x कैसे निकलेगा, बड़ी वाली रकम का दुगुना, हमने डायरेक्ट बताया था। अब बड़ी रकम कौन सी है 3, 3 का दुगुना आप कहोगे सर 6, यानी यहाँ पे 6 लिख दिया भाई। ठीक है, अब हमें क्या करना है x प्लस 1/x हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया, x प्लस 1/x 6 आ गया। अब क्यूब निकालना है, ये नहीं कि यहाँ पे अगर दिमाग में यही आपके स्टेटमेंट है कहीं ये रख दो यहाँ पे, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जब x प्लस 1/x 6 आ गया है तो क्यूब तो हम बहुत तेज़ बजा सकते हैं। सामने वाली टर्म का क्यूब प्लस है तो माइनस और 3 टाइम वो नंबर, सामने वाली टर्म का क्यूब प्लस है तो माइनस और 3 टाइम वो नंबर, यहाँ पे लिख देते हैं। अब तो देखो अब क्या हमें रिजल्ट मिला, 6 प्लस 6 का क्यूब क्या होता है आपको सर 216, और माइनस 18 करो क्योंकि 6 थी 18, तो 216 में से 18 निकालेंगे, पहले ऊपर के 16 निकाल लो, 200 बच गया, 2 और माइनस कर दो यानी 198, तो प्लस में 198। तो क्या आंसर आ गया 198 में 6 ऐड करेंगे तो 204 हमारे पास आंसर आएगा भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन था एग्जामिनर ने ड्राइव किया और ये चीज़ पूछ ली। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन मतलब आते जाएंगे, कॉन्सेप्ट उठता जाएगा। ठीक है, अब ये थोड़ी ना कि हमने पहली क्लास में आपको कराया था x प्लस 1/x स्क्वायर बताओ क्यूब बताओ, तो वो तो पहली बात थी, वो आपका बेस था, धीरे धीरे हम बेस क्लियर करते जा रहे हैं तो लेवल भी तो उठता जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, हमने आपको सिर्फ स्क्वायर और क्यूब के अलावा कुछ नहीं बताया अभी तक, और ना ही पूरे अलजेब्रा में कुछ बताएंगे, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर और क्यूब स्क्वायर और क्यूब स्क्वायर और क्यूब। ठीक है, इसी चीज़ के आपको आदी कर दिया जाएगा और इसी के बेस पे पूरा अलजेब्रा आपको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर क्या बनाता है। x इज इक्वल टू 7 प्लस 4√3। ठीक है, एग्जामिनर ने पूछ लिया √x प्लस 1/√x, ये बताओ भाई। ठीक है, चीज़ वही है, x की वैल्यू क्या दे रखी है 7 प्लस 4√3। 7 का स्क्वायर क्या होता है आप कहोगे सर 49, 4√3 का स्क्वायर क्या होता है आप कहोगे सर 48। क्यों, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा, और दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 1 आएगा, यानी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने पूछ लिया √x प्लस 1/√x, यानी एक किस्म की हाफ पावर पूछ ली, यानी आधी पावर पूछ ली। तो आधी पावर करने के लिए हमें क्या करना, सामने हम भी अंडर लगा देंगे तो हमारे पास हाफ पावर आ जाएगी। लेकिन √x प्लस 1/√x है यानी प्लस है, तो पहले प्लस x प्लस 1/x निकालना पड़ेगा, तभी तो मिलेगी हमें हाफ पावर। अब x प्लस 1/x तो हमने बहुत तेज़ बता रखा है इस चीज़ का। ठीक है,
बड़ी टर्म का डबल, यानी बड़ी टर्म क्या है 7, 7 का डबल 14, 14, ये x प्लस 1/x आ गया। अब अंडर रूट उठाना, यहाँ स्केयर करेंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, ठीक है, चीज़ वही बन गई। यहाँ स्केयर करेंगे यहाँ रूट लग जाएगा, तो सामने वाली टर्म प्लस है तो प्लस में ही जाना है, माइनस है तो माइनस में जाना है। बार बार अब आपको यही चीज़ें बता रहे हैं, क्योंकि एक पावर से आधी पावर पे आ रहे हैं, ठीक है, तो डिक्रीजिंग पावर है, तो प्लस है तो प्लस में जाना है, माइनस है तो माइनस में जाना है। तो +2 कर देंगे, अंडर रूट हो जाएगा भाई, क्योंकि इस तरफ से स्केयर करेंगे इस तरफ अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। अंडर रूट किसका दुश्मन होता है? स्केयर का। स्केयर किसका दुश्मन होता है? अंडर रूट का, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया अंडर रूट 16। अंडर रूट 16 की वैल्यू क्या होती है आपका? होगा सर 4, ठीक है। अंडर रूट स्केयर का दुश्मन होता है ना, तो 4 का स्केयर क्या होता है? 16, और अंडर रूट 16 की वैल्यू 4। ये हमारा प्रॉपर क्वेश्चन है। यही एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच है। आपको बस ये लिखना नहीं है, आपको देखते ही पता चल जाएगा ये 14 है, क्योंकि बड़ी रकम का डबल, और डायरेक्ट ये करना सिर्फ, ठीक है। इसको डिटेल में कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डिटेल कुछ है नहीं, दोनों तरफ स्केयर कर दो बस, बात ख़त्म। इस तरफ अंडर रूट करेंगे, क्यों? अंडर रूट स्केयर का दुश्मन है और स्केयर अंडर रूट का दुश्मन है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे ना, तो ये लेवल तो अभी समझ लो कि लो ही लेवल चल रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे जब क्वेश्चन ड्राइव करेंगे हम धीरे धीरे, आपको स्टेटमेंट वगैरह जैसे हमने पीछे किया था, x की 6 + x की 4 स्केयर + 1 डिवाइडेड बाई x की क्यूब, ठीक है, इसी पे थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन भी कराएंगे आपको, ठीक है। तो लेवल उठता जाएगा, लेकिन चीज़ वही रहेगी, क्या? स्केयर और क्यूब, स्केयर और क्यूब, ठीक है। तो अब एक चीज़ लिखिए आप, जैसे आपको छोटा सा पॉइंट बताते हैं। जैसे हम x + 1/x = 2 है, ठीक है, x + 1/x = 2 है, तो यहाँ x की वैल्यू क्या है? ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन याद रखना, x की वैल्यू यहाँ पे 1 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 + 1/1, 1 से 1 कट जाएगा, तो 1 + 1 2 ही आएगा। अब सपोज x + 1/x -2 है, ठीक है, -2 है, तो x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू होगी -1। यहाँ पे -1 रखेंगे तो -1, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो -1 -1 तो -2 आंसर आ जाएगा। इस पे क्वेश्चन भी आते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे यही टर्म देगा x + 1/x = 2 है, तो आप ये बताओ x की पावर 100 + 1/x की पावर 100 क्या होगा? ठीक है, बड़ी पावर देख के डर मत जाना, सॉल्यूशन बहुत लो लेवल का इसका, ठीक है। क्यों? आपको क्वेश्चन की पहचान पता कहाँ से होगी? यहाँ से होगी, x + 1/x = 2, x की पावर 100 + 1/x की पावर 100। अब यहाँ पे ये देखते ही आपके दिमाग में आया कि यहाँ तो x की वैल्यू 1 है, ठीक है, यहाँ तो x की वैल्यू 1 है, तो यहाँ भी 1 रख देंगे। अब जैसे 1 की पावर 100 + 1/1 की पावर 100, ठीक है, ये 100 है भाई। तो एक को अगर हम 100 पर गुणा करेंगे ना, तो एक ही आएगा, इसका मतलब ये है, ठीक है। और इवन पावर है तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, कभी नेगेटिव नहीं आएगा। एक को हम 100 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही आएगा, तो यहाँ पे एक आ गया, प्लस यहाँ भी एक को 100 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही आएगा, यहाँ भी एक आ गया, तो ये एक से एक 1 टाइम चला जाएगा, तो 1 + 1 2, यानी 2 ही आंसर आएगा इसका भी, ठीक है। आपको डायरेक्ट लिखना, x + 1/x क्या है? 2, x की 100 प्लस कुछ भी दे दे, x की 100, x की 50, x की 24, तो हमेशा 2 ही आंसर आएगा। प्रॉब्लम पता क्या होती है? प्रॉब्लम तब होती है जब पावर इवन ओड दे दे, ठीक है। जैसे इवन पावर होती है ना, जैसे 2 3 4 5, उसकी अगर हम कुछ भी स्केयर क्यूब या मतलब 1 वगैरह करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है, क्योंकि ये इवन पावर है। ओड पावर में नेगेटिव आ जाती है भाई, ठीक है, ओड पावर में नेगेटिव आ जाती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, और धीरे धीरे हम कल से यहीं से कॉन्सेप्ट उठाएंगे आपका, ठीक है।
जैसे एक चीज़ और बता दें आपको, तो यहाँ पे -2 कर लो, यहाँ पे क्या कर लो, x + 1/x = -2। और एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है x की पावर 15 + 1/x की पावर 15, बताओ भाई क्या होगा। ठीक है, अब पावर देखो, पहले तो ये बताओ पावर इवन है या ओड है। आप कहोगे सर ओड पावर है, ओड पावर है ना, तो x + 1/x -2 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे सर -1 होगी। अब यहाँ पे अगर 16 होता तो ये अगर -1 भी रखते ना तो भी +1 देता, क्यों, क्योंकि इवन पावर है। अब यहाँ पे है 15, तो -1 की पावर 15 करेंगे ना तो -1 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे -1 की पावर 15 करेंगे तो -1 आएगा और माइनस यहाँ पे आ जाएगा ये, अब ये कट जाएगा एक, यानी -1 तो क्या आएगा, -2। इस चीज़ का आंसर आ गया भाई इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो x + 1/x -2 है या +2 है, तो x की वैल्यू अगर प्लस के केस में तो प्लस, माइनस के केस में तो माइनस। ठीक है, 2 टर्म और लिखवाएंगे, उसके बाद क्लास को एंड कर देंगे। और जो टर्म लिखवाएंगे ना वे आपको कल बताएंगे। ठीक है, जैसे 2 टर्म लिखवाएंगे सिर्फ x + 1/x की, और वो आपको कल बताएंगे। ठीक है, उसका आंसर क्या है, x + 1/x = 1। ये चीज़ आपको अगर कहीं दिख जाए x + 1/x = 1, तो यहाँ पे एक चीज़ समझना कि जो x का क्यूब बना वो हमेशा -1 होगा। ठीक है, इस केस में उल्टा है, पिछले केस में क्या था, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ये चीज़ दिख जाए ना तो x का क्यूब हमेशा -1 होगा। ये प्रूव भी कराएंगे आपको कहाँ से होगा। और अगर x + 1/x दिख जाए ना -1, तो इस केस में जो है ना x का क्यूब +1 होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना आप, x का क्यूब +1 होगा। अगर आपको x + 1/x -1 दिख जाए और x + 1/x 1 दिख जाए तो x का क्यूब -1 होगा, और x + 1/x -1 दिख जाए तो x का क्यूब 1 होगा। ये कैसे होगा, क्यों होगा, वो हम आपको कल बताएंगे। ठीक है, कल वाली वीडियो में, और इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। पहले 1-2 क्वेश्चन लिखवाएंगे इस पे कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, लेकिन बाद में इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ये x³ = 1 -1 आपके सामने रख देंगे सॉल्यूशन करके। ठीक है, क्योंकि लॉजिकल चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, डिटेल मेथड भी, लेकिन डायरेक्ट भी चीज़ बताएंगे कि एग्ज़ाम हॉल में कैसे करना है। ठीक है, तो ज़्यादा लंबी नहीं करते वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, आज वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ रही होगी। आप कमेंट्स किया करो कि सर यहाँ से समझ नहीं आया, यहाँ से समझ नहीं आया। ठीक है, आपके कमेंट्स देख के तो हमें ये लगता है कि आपको सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ बच्चे रह जाते हैं जिनका डाउट होता है, तो आप कमेंट्स में डाउट लिख दो ना कि सर यहाँ पे आप गलत थे या यहाँ से मेरे को समझ नहीं आया, तो मैं उस चीज़ पे अगली वीडियो में रिसर्च करूँगा और उस चीज़ को रिमूव करूँगा। ठीक है, तो हमारी जो वीडियो है इसको आप जल्दी से जल्दी शेयर करो, सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों में, क्योंकि जल्दी जल्दी आप हमारा वॉचिंग टाइम और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराओगे तो हम आपको लाइव पढ़ाएंगे और आपके कमेंट्स और आपके डाउट दोनों ले पाएंगे। क्योंकि हम यहाँ पे अगर क्वेश्चन लिखेंगे तो आप आंसर दे पाओगे, तो आपके आंसर देख पाएंगे। ठीक है, सही है गलत है, आप डाउट बता सकते हो लाइव में कि सर यहाँ पे समझ नहीं आया, यहाँ पे समझ नहीं आया। अभी तो हम अपने हिसाब से बता रहे हैं कि बच्चे का यहाँ डाउट आ सकता है, यहाँ डाउट आ सकता है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी शेयर करो और अपने दोस्तों में इसको फैला दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराओ। जल्दी जल्दी हम भी आपको लाइव पढ़ाने के लिए बहुत बहुत एनर्जी के साथ तैयार बैठे हैं। ठीक है, कि आपको लाइव पढ़ाएं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।